Do you know the Newton's first law of motion? Yes, here it is. It said an object will continue to do what it's doing unless acted upon by an unbalanced force or some net force. Here is an important question. What happens when there is a net force acted upon an object? This is what the Newton's second law of motion will discuss. Now have you remembered that what will happen when the forces are balanced? There will be two things. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो प्रेफर करेगा रेस्ट में ही रहे, और अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो प्रेफर करेगा कि वो मूव ही करे विथ सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन. दिस वाज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. Now what will happen if the forces are unbalanced? There will be acceleration. अच्छा, आपके ख्याल में कौन से वो दो फैक्टर्स होंगे जिन पे एक्सेलरेशन डिपेंड करता होगा? आई होप सो आपको इन फैक्टर्स का पता होगा. ओके, हम एग्जांपल देखते हैं. आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉल्स हैं. एक पे आप 5 न्यूटन की फोर्स लगाते हो, दूसरे पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाते हो. इन दो बॉल्स का मैस सेम है, तो कौन सी बॉल ज्यादा एक्सेलरेट करेगी? डेफिनेटली 10 न्यूटन फोर्स वाली. इट मीन्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब दूसरा फैक्टर देखते हैं कि किस दूसरे फैक्टर में वो कौन सा फैक्टर है जिस पे एक्सेलरेशन डिपेंड करता होगा. ये एग्जांपल हम लेते हैं. आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मैस थोड़ा है, दूसरे का ज्यादा है. अब दोनों पे अगर एक जैसी फोर्स लगाते हो तो कौन सा ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करेगा, या ज्यादा आप गिराना चाहो उठा के तो कौन सा ज्यादा आगे जाएगा? स्मॉलर वन. अब आप कह सकते हो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब कि जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जितना कम मास होगा उतना ही उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. इन दो इक्वेशंस को अगर आप मिला के लिखें तो इनको कैसे लिख सकते हो? डेफिनेटली A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई M. बहुत सारे लोग इसे इस तरह भी जानते हैं, F इज इक्वल टू MA. नाउ व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन? इट सेड एन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैथमेटिकली A is equal to F divided by M. Now what will be the unit of the force? You know the standard unit of mass is kg and that of acceleration is meter per second square. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी कहते हैं. And 1 Newton is defined as the amount of force required to give a 1 kg mass and acceleration of 1 meter per second square. For more videos, subscribe to my channel.